हम सभी लोग मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं एम डैश से। मोललता का फार्मूला होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब ये है आपका मोललता, रिप्रेजेंट है एम डैश से विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। ग्राम अणुओं की संख्या को भी एन ही से दिखाएंगे और भार को हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे। तो यहाँ हम एम डैश बराबर लिख सकते हैं एन अपान कैपिटल डब्ल्यू, किसमें? किलोग्राम में। हो सकता है कि नहीं? है समझ रहे ना? होगा ही। डिफिनीशन अगर हमको देना है कि मोललता की क्या परिभाषा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। यहीं से निकालना है हमें परिभाषा निकालना है। विलायक का भार किलोग्राम में दिया है, तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। बात एक ही है ना? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम अणुओं की कुल संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम एक ही चीज है। ग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम अणुओं की कुल संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता का जो मात्रक या इकाई होती है, मोललता की इकाई या मात्रक, देखिए यहां पर समझिए, अणुओं की संख्या है तो मोल में होगी, और ये क्या है? भार है तो किसमें है? किलोग्राम में। तो अभी जब मोललता पढ़ रहे थे तो लिखा था मोल प्रति लीटर, क्योंकि आयतन लीटर में था वहां। यहां भार है तो क्या लिखेंगे? मोल प्रति किलोग्राम। मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, या लिखते हैं मोलर को एम डैश से दिखाते हैं। मोललता की इकाई या मात्रक क्या है? मोल प्रति किलोग्राम या मोलल। होता है। इतना समझ लिए? अब हम बात करते हैं कि जैसे यहां पर जो L लिखा है, फिर वही यहां पर बात हम करेंगे कि अगर N है हमारा, तो N बराबर क्या है? मोल है। मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार होगा। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हो गया। अब ये जो हमारा है N बराबर है, तो N के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर W बटे M, यानी इसको हम लिखेंगे अथवा W बटे M बटे kg में। होगा कि नहीं? बोलो। अब ये देखो, ये हम इसके साथ आ जाएगा, या लिख सकते हैं हम W बटे M, बड़ा W होगा, ये छोटा W इसको बोलेंगे, ठीक? या W एंड W2 भी कर सकते हो। किसमें? किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में ना दिया हो तो मिली में दिया होगा तो 1000 से गुणा हो जाएगा। kg में ये होगा m डैश इक्वल टू छोटा W बटे छोटा m बड़ा W ग्राम में।
तो 1000 से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा मोललता था, समझ रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो आएगा एक मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। तो ये वाला जो है, अलग अलग